नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन रक्षक। देश में कोरोना का खतरा जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाकर रखें। न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क लगाइए और कोरोना से अपनी जान बचाइए। तो क्या आपने सोचा है कि जिस महामारी में इंसान किसी दूसरे के पास होने से भी डरने लगता है, जिस दौर में महामारी के जानलेवा खतरे से डर लगता है, उस दौर में भी कोरोना पीड़ितों के लिए रक्षक की तरह काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स की कहानी को न्यूज़ 18 लेकर आया है। ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों के लिए रहते हैं, जिन्हें मालूम है कि उनके पास जो शख्स आया है वो कोरोना लक्षण के बाद ही आया है। यानी ऐसे लोग कोरोना के खिलाफ हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। ये पहले ही पायदान पर मरीजों का साथ देते हैं, दिन रात उनके साथ मिलकर वायरस से लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके बीच फ्रंट लाइन में भी सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। ये लोग कई रात से सोए नहीं हैं, परिवार वालों से दूर हैं, क्योंकि इन्हें कोरोना की हर मरीज को तलाशना है और उनका इलाज करके वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। बहुत परेशान है सर, ये नहीं देखा जा रहा। हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। जब कोरोना का हमला होता है तब कोरोना योद्धा उनसे भिड़ते हैं। कैमरे पर कोरोना से युद्ध। मीडिया वर्कर होने की वजह से न्यूज़ 18 की टीम को भी फ्रंट लाइन पर रहकर देश और दुनिया तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी के दौरान में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ खतरा भी बहुत बढ़ चुका है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आप दिन रात देखते हैं, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको सबसे बड़ी जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोगों का कोरोना युद्ध दिखाएगा। जब किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण होता है तो वो सीधे रुख करता है अस्पतालों का। यूपी के नोएडा सेक्टर 30 में जिला अस्पताल में आज का दिन रात गहमा गहमी रहती है। सुबह से शाम तक कोरोना टेस्ट के लिए लाइनें लगती हैं। हम आपको हेल्थ सिस्टम के 4 सबसे बुनियादी वॉरियर का कोरोना युद्ध दिखाते हैं। कोरोना के लक्षण आते ही सबसे पहले आपको कराना होता है जांच के लिए रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ कोरोना संभावित लोगों की मदद कैसे होती है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की तरफ से यह सुझाव दिया जाता है कि सब कोई अपने घरों में रहें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई फ्रंट से एक तबका लड़ रहा है लगातार, कोरोना वॉरियर्स, और डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया से आज एक अस्पताल में हूं नोएडा के, और यहाँ देखेंगे कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दिन रात हेल्थ वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं
ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये लोगों की लाइन देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ कोरोना टेस्टिंग कराने पहुंचे हैं और पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन आज बात होगी कोरोना वॉरियर्स की। मरीजों की बात हम लगातार कर रहे हैं, अस्पतालों में बात कर रहे हैं या दूसरे जगहों की बात करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, जो दिन रात मेहनत करके यहाँ काम करें। अखिलेश, कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे हैं काम? जी मैं तो 5 साल हो गए मुझे करते हुए। 5 साल। लेकिन इस तरह का दौर तो पहले नहीं देखा। फर्स्ट टाइम ऐसा दौर जो 1 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। अगर ये प्रिकॉशन अभी नहीं सुधरा तो आगे भयावह हो सकती है। हाँ जी। तो क्या क्या, जैसे आप आते हैं, घर से निकलते हैं, डेली आपको पेशेंट से 2-4 होना पड़ता है, तो कैसे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, घर में लोगों को सुरक्षित कैसे रखते हैं? जो कोविड के प्रिकॉशन है वो तो हम लोग अपनाते ही हैं और साथ साथ ये भी करते हैं कि पब्लिक अपनी जागरूकता अपनाए और इसको अपनाए ताकि ये फैलने से बचे और खुद सेफ हो और बाकी दुनिया को भी सेफ करें। कोरोना के लक्षण आने पर हेल्थ सिस्टम की सबसे पहली कतार में खड़े लोग इस खतरे का सबसे पहला सामना करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। यहाँ लोगों की भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। 12 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ये लोग कई महीनों से अपने परिवार से खुद ही दूर रहते हैं ताकि वायरस का खतरा न फैल सके। कोरोना संक्रमण आप तक न पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? सर 5-6 घंटे डेली काम करते हैं, लेकिन लोगों को मानते नहीं है। देखिए दूरी नहीं है, दूरी नहीं जी। देख लीजिए, 2 गज की दूरी किसी में नहीं है, गलती सबकी है। थोड़ा पीछे हट जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, दूरी बना लीजिए। मास्क तो सबके चेहरे पे है, लेकिन दूरी यहाँ नहीं है जी। मास्क भी प्रॉपर नहीं मिलता जी। अगर मास्क के लिए बोलते हैं पब्लिक से तो पीटने के लिए आते हैं। तो ये तो बहुत चुनौती है आप लोग के लिए कि सामाजिक दूरी भी ना हो, मास्क भी प्रॉपर तरीके से अगर न लगाया हो तो। और क्या करते हैं, कैसे घर में डर लगता है? हाँ जी सर, अकेले रहते हैं ऊपर जी। और क्या क्या घर में क्या करते हैं बतौर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स? आप लोग क्या करते हैं कि कोरोना आप तक न पहुंचे? सर एक तो हम परिवार से दूर रहते हैं, ऊपर अकेले रूम में रहते हैं। उसके बाद हल्दी का दूध पीते हैं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। डर लगता है? नहीं सर। कोरोना टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों का सैंपल लिया जाता है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो सैंपल वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। यहां भी हर सैंपल लेने के दौरान कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि नाक और गले से स्लैब लेते समय मरीज के शरीर में अलग अलग कोरोना वायरस हुआ तो उससे सबसे पहला खतरा सैंपल लेने वाले को ही रहता है। नीरज, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते और कैसे पहले ये सैंपल आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताइए। सैंपल हम सैंपल के 2 स्वैब होती हैं, एक नोजोफ्रेंजल होती है, एक ओजोफ्रेंजल होती है। जो ओजोफ्रेंजल होती है हमें मुंह में डालनी होती है और जो नोजोफ्रेंजल होती है हमें नोज में डालनी होती है। उन दोनों को हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके हम अपनी ये क्या नाम है कोरोना टेस्टिंग की VTM फाइल होती है। ये तो हो गया, क्या आप लीजिए, कैसे लेते हैं? इनका ले लिया आपने? हाँ जी ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें बहुत सारे जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लोग पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी बहुत आते हैं, इसलिए हम तो कैसे ये सुरक्षा? ग्लव्स के 2 पेयर यूज करते हैं। क्या नाम है, कुछ थोड़ी देर में ग्लव्स को हम चेंज भी करते रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा बाकी कैसे करते हैं? यहाँ से आप जाते हैं घर में, आपके लिए कितना मुश्किल होता है? भैया हम गर्म पानी से नहाना, हमें जाते ही हम सैनिटाइजिंग करते हैं अपने आप को, फिर सैनिटाइजर डाल के गर्म पानी से ही नहाना होता है हमें। न्यूज़ 18 ने कोरोना से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े हेल्थ वर्कर्स के कामकाज को लेकर लोगों से बातचीत की। हालांकि आजकल अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है, लेकिन काम के दबाव के बावजूद हेल्थ वर्कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस दौर में, महामारी के दौर में?
काम तो आप देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ पे लाइन लगी है और वहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मैं भी सुबह से आया हूँ 8 बजे से, लेकिन 8 बजे से लेकर कंटिन्यूसली वो लोग लगे हुए हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हालांकि पूरा सिस्टम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के बेसिस पे ही चल रहा है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली हम जैसे पेशेंट कहाँ पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली काम तो कर रहे हैं और सही है, और मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी दबाव है अस्पतालों पे हेल्थ केयर वर्कर्स पे। होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का केसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस तरह से काउंट बढ़ेंगे उस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ने के कारण दबाव तो होता ही है सर। इस बार कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मरीजों और मरने वालों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बार कई कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में घर से अस्पताल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। न्यूज़ 18 ने हेल्थ सिस्टम से जुड़ी इस इमरजेंसी सेवा में दिन रात मरीज लाने ले जाने वालों से बातचीत की। तो आप लोग जान हथेली पे रख के ये काम दिन भर करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कोविड पेशेंट को शिफ्ट भी करना होता होगा, आप जिनकी डेथ होती है उनको भी श्मशान घाट लेके जाते हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? सर हम अभी तो नहीं हैं, लेकिन हम जब जाते हैं शिफ्ट करते हैं तो सारा अपना किट पहन के पूरा किट वेट पूरा फुल सेफ्टी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लोगों की डेथ हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्मशान घाट में आप जाते ही हैं, क्या आपको दर्द देता है ऐसे वक्त? होता है, लेकिन क्या करें। क्या होता है? अब परेशानियां होती हैं, बहुत सारा है, दिक्कत है। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। कोरोना योद्धा बनकर ये लोग भी मरीजों के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। इस जिम्मेदारी ने फिलहाल इन लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है। फिर भी इन्हें हौसला है कि देश कोरोना की जंग में जल्द जीतेगा। आपको लगता है कि इस लड़ाई में जीत होगी? आप लोग की हेल्थ केयर वर्कर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, देश की जीत लगता है जीत होगी सर। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले ओपीडी में मौजूद डॉक्टर्स उसे देखते हैं। मरीजों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दवा देते हैं। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों लोग दवा लेने आते हैं। यहाँ मरीजों की भीड़ के बीच उनकी तकलीफों को सुनना और दवा देने का काम करने वाले डॉक्टर हाई रिस्क जोन में काम करते हैं। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि जो मरीज आते हैं उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, गंभीर मरीज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा को यहाँ अस्पताल से लेकर घर तक कैसे सुरक्षित करते हो? और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे आप लोग को भी डर लगता होगा। सीधे तौर पे आप लोग को 2-4 होना पड़ता है, मरीजों से बात करनी होती है। देखिए डर तो लगता ही है, बट हम यहाँ से निकलते हैं घर तो हम लोग बात करते हैं अपने आप, पूरे कपड़े जा करके पहले हाथ सैनिटाइज करके फिर कपड़े उतारते हैं, फिर नहाते हैं। वो बेसिकली सभी लोग कर रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हैं, कोई पास में नहीं बैठे। एंड हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ग्लव्स भी लेते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी है। डबल मास्क और पीपी किट समेत तमाम तरह की सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके अलावा मरीजों की भारी भीड़ को संभालना भी चुनौती भरा काम है। और कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है। पेशेंट का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है। वो हम लोगों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा है ही, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। मास्क भी लगाएंगे तो वो नाक के नीचे उनका मास्क रहता है, तो हम लोगों को बार बार उनको बताते रहना पड़ता है कि अपना मास्क ऊपर कर लीजिए। दूसरा, आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों ने शील्ड भी लगाया हुआ है, अपने बालों को भी कवर करा हुआ है, सब चीज़ हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, डबल मास्क लगाया हुआ है। और बाकी हम अपनी तरफ से जो पेशेंट को समझा सकते हैं वो समझाते ही हैं। और जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि ओपीडी बंद हो गई है, उनको ट्रीट कर ही रहे हैं। कोरोना के खतरे से बचने और सबको बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम बेहद जरूरी है। कोरोना को दूर रखने के लिए ये सबसे अहम कवच है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।